क्योंकि मेजबान तमिलनाडु अब भिड़ने जा रहा है दिल्ली से। मुकाबला शुरू हो गया है और पहली रेड पर गए हैं तमिलनाडु के मुकेश कनन, जो टीम के कप्तान भी हैं। बोनस उपलब्ध है, टच पॉइंट की मांग कर रहे हैं, क्या टच पॉइंट मिल गया है? 3 रेड में 3 नए रेडर्स देखने को मिले हैं। एडवांस टैकल किया था जानबूझकर, सुसाइडल अटेम्प्ट वहां साबित होता हुआ अरुण कादियान के लिए। क्या टच करेंगे, क्या एस्केप करेंगे? लाजवाब बेहतरीन प्रदर्शन दीपांशु का वहां पर, और बाहर कर दिया है ब्रीज को। देखिए बहुत, और टच पॉइंट पर भी नजर, क्या इस बार गलती कर बैठे? जी हां, एक और गलती तमिलनाडु के डिफेंस की तरफ से होती हुई इजुमलाई थे, और इजुमलाई को बाहर जाना पड़ेगा। स्कोर बदल गया है। रही है सुरेंद्र एस आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं ये फुल फ्लेज जो डिफेंस है उसको टैकल किया जाए। टैकल उनको करने का जरूर प्रयास किया गया लेकिन कामयाबी मिली नहीं, और एक बार फिर प्राइस को बाहर बैठना पड़ेगा। कोशिश में कुछ अंक बटोरे जाएं। यहाँ कोशिश जबरदस्त तरीके से टैकल करने की, पूरा डिफेंस जूझता हुआ मुकेश को टैकल करने के लिए। बिल्कुल चौकस डिफेंस तमिलनाडु का, और उलझ गए। डीप जब आप गए थे तो फिर एस्केप का रास्ता भूल गए, और एक और अंक मिलता हुआ और अब डबल डिजिट में पहुंच गई है तमिलनाडु की टीम। ये देखिए, जो चेन डिफेंस कबड्डी में कहा जाता है उस चेन में फंस गए मुकेश कनन। अब 4 खिलाड़ियों से खेल रही है दिल्ली की टीम। ऑल आउट का खतरा भी मंडराएगा। एक और ऐसी गलती जिससे कि दिल्ली की टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में पिछड़ गई है। दीपांशु उनके मेन रेडर। तमिलनाडु के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, और एक बार फिर से वो कोशिश, और नाकाम होती हुई वो कोशिश दिल्ली की तरफ से। राहुल शौकीन जरूर गए थे उस एडवांस टैकल के लिए लेकिन कोई मौका नहीं मिला, और बड़ी आसानी के साथ उस अंक को अपने नाम किया मुकेश। यहां से खुद को बचाना बहुत मुश्किल काम होगा, और बड़ी आसानी के साथ मुकेश उस अंक को लेकर आते हुए और ऑल आउट इंपोज करती हुई तमिलनाडु की टीम दिल्ली के खिलाफ। देखिए किस तरीके से गए में ही ना हो गई, और यहाँ पर खूबसूरती से ईशांत मलिक ने न सिर्फ अंक जुटाया है बल्कि बाहर का रास्ता भी दिखाया है वहां पर पेरिया दुराई को। बढ़िया एस्केप था, जो भरोसा जताया है दिल्ली के कोच मुकेश डबास है। यहां से जाल नजर नहीं आ रहा है, अगर आप चेन अटैक करेंगे तभी फायदा मिलेगा। लेकिन क्या कमाल का एस्केप ढूंढने का प्रयास किया था वहां विकास। देखिए बिल्कुल उछल गए थे जंपिंग जापान की शैली में, लेकिन उससे भी काम न चला। पूरी की पूरी दिल्ली की टीम ने घेर लिया था, घेराबंदी। पवन शहरावत की झलक देखने को अच्छा लग रहा है। इस स्तर पे भी ऐसी कोशिशें हो रही है, और एक बार फिर से टैकल आता हुआ। दिल्ली लगातार परेशानियों का सबब बनी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से ये दीपांशु के खिलाफ ये टैकल किया गया, उनको पूरी तरीके से घेर के रखा। फिर से एक बार गए हैं, और मुकेश के सामने बोनस ऑन है। क्या बोनस क्लेम करेंगे? लेकिन उससे पहले उनको होल्ड किया गया है। डबल थाई होल्ड वहां पर आया, और कोई जवाब ही नहीं था उनके पास उस होल्ड से निकलने का। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ शांत मलिक और दीपांशु, 5 खिलाड़ी डिफेंस में भेद लगाना पड़ेगा। टच पॉइंट की अपील की है, लेकिन ऑफिशियल ने कहा है एम्प्टी रेड। दीपांशु पूरी तरीके से बिलख पड़े हैं, बिखर पड़े हैं, और टाइम आउट ले लिया यहां पर है। और दीपांशु को बाहर जाना पड़ रहा है। कोशिश बढ़िया थी, डबल एंकल होल्ड आता हुआ वहां पर, और एक अंक मिल जाएगा। अंकों का फासला बढ़कर हो गया है 7। यहां पर मौका है, इनवाइट किया था लेकिन उसके बाद अपने पैर पीछे खींचे। यहां पर बढ़िया डबल एंकल होल्ड रही है वहां पर अरुण कादियान। आज इनका मुकाबला बहुत ही ज्यादा खराब रहा है, नाइटमेयर से कम नहीं है। जाते जाते एक अंक अरुण कादियान के नाम आता हुआ अपना दम दिखाया है स्थानीय समर्थकों के सामने। क्या ये अंतिम रेड होगी या मुकाबला समाप्त हो रहा है? जी हाँ, फर्स्ट हाफ समाप्त। तो फर्स्ट हाफ में डीरेल हो गई राजधानी एक्सप्रेस। क्या कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला। दोनों तरफ से बढ़त पर जरूर है तमिलनाडु, लेकिन दिल्ली ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर नजरें हैं, क्या टच पॉइंट मिलेगा? जी हाँ, एक टच पॉइंट दीपांशु ने हासिल कर लिया है। महत्वपूर्ण अंक, नवाज को बाहर जाना पड़ेगा।
बढ़िया लाजवाब प्रदर्शन, 2 या 3 देखना होगा, संभवतः 2। जी हाँ, सुपर रेड नहीं हो पाई, 3 हो जाते तो सुपर रेड हो जाती, लेकिन क्या कमाल का प्रदर्शन। ऊपर टैकल, क्या एक टच पॉइंट मिल जाएगा? जी हाँ, एक टच पॉइंट मिलता हुआ 11 नंबर की जर्सी में बाहर गए हैं मुकेश कानन। ये देखिए, ये टच पॉइंट था। है यही मोमेंटम है जिसको बरकरार रखना है। फिलहाल यहाँ पे कोशिश जारी है, डैश आउट किए जाएंगे और अंक मिलता हुआ यहाँ पर बोस आए जरूर थे, लेकिन एक जबरदस्त डैश आउट किया गया जिसकी वजह से ये अंक मिलता हुआ। खिलाड़ी यहाँ पे टैकल करने की कोशिश जरूर थी, लेकिन क्या ये सेंटर लाइन को टच किया है? ऐसा लग नहीं रहा है और अच्छे से टैकल किया गया है और जरूर यहाँ पे अंक मिलेगा तमिलनाडु को, लेकिन नसीहत भी दी गई है। यहाँ पर 11 नंबर की जर्सी में है मुकेश, जिनको ये नसीहत दी गई, जो भी प्लेयर को ले जाके उसके बाद आप उसको टैकल डाउन नहीं कर सकते। इसी बीच एक और अंक मिलता हुआ और ये ऐसा लग रहा है सुपर रेड है। क्या ये एक सुपर रेड है? क्या ये मुकाबले में ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है? अगर ये सुपर रेड है तो ये मुकाबले का सबसे बड़ा पॉइंट साबित हो सकता है। 3 खिलाड़ियों को बाहर लेके गए हैं, देखिए किस तरीके से ये दीपांशु को डीप जाना पड़ेगा, ये समय की नजाकत है। क्या यहाँ पर टच आया है? टच आया है और इस बार माना है ऑफिशियल्स ने कि टच आया है। नाखुश नजर आ रहे हैं वहां पर नागराज। नागराज को बाहर जाना पड़ेगा और नागराज कि नागराज कितनी बड़ी अहम सीरीज है, लेकिन यहाँ सीरीज काम करती हुई, ये 4 डिफेंस की सीरीज काम करती हुई और कुछ कर रहे हैं। हालांकि किस बात से जिरह चल रही है ये पता नहीं, लेकिन यहाँ टच क्लेम किया है। की तरफ से एक बार फिर से दीपांशु कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके अंक हासिल किया जाए, लेकिन यहाँ पे अंक क्लेम किया है। ऐसा लग रहा है कि लाइन को टच किया है उनके हाथ ने और अब कितने पॉइंट्स वो बटोरे हैं ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसा लग रहा है कि 2 पॉइंट तो कम से कम उनको मिले ही हैं। देखिए टैकल के लिए गए जरूर थे, लेकिन एक पल के लिए लगा शायद तीसरा टच भी आया था। 1 नंबर की जर्सी में नवाज नाट के नजरिए से देखे तो क्या वो सुपर टैकल पे आए हैं? क्या? जी नहीं, अभी भी मौजूद है। लॉबी में चले गए थे, लॉबी में चले गए थे। 1-1 अंक जुटा ले गए हैं, 1-1 अंक जुटा ले गए हैं। 2-1 या 1-1? सिर्फ 1 अंक का फासला और डू और डाई की सिचुएशन है इस समय। यहाँ पे एंगल होल्ड किया है, सिंगल एंगल होल्ड और कामयाब होती हुई दिल्ली है। जी नहीं, अब तक आया नहीं है। टच पॉइंट लेना पड़ेगा। इस जाल से कैसे निकलेंगे? जी नहीं, तारीफ करनी पड़ेगी तमिलनाडु की, तारीफ करनी पड़ेगी। यहां पर पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया, इससे इसकी जरूरत नहीं थी। पहले ही बीच में ही छोड़ देना चाहिए था। पूरी की पूरी टीम एक खिलाड़ी के ऊपर बल प्रयोग, कोच को इंटरवीन करना पड़ा है और थोड़ी मुश्किल में आ गए हैं। मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ गई है दीपांशु को। बढ़िया टैकल, लॉबी में पहले डैश किया, के बाद एक रेड आएगी तमिलनाडु के लिए। यहां पर फंस गए और ऑफिशियल चौकन्ने थे इस बार। स्कोर बराबर 36-36। मुकेश कानन, इस मुकाबले की संभवतः यह लास्ट रेड है तमिलनाडु की तरफ से, तो निश्चित तौर पर यह लास्ट रेड है। बच गए? जी नहीं, तमिलनाडु ने बाजी मार ली है। नाजुक अवसर पर कप्तान ने जीत दिला दी है। लगभग सुसाइडल अटेम्प्ट था ये। 2 अंकों की बढ़त मिल गई है। अंतिम रेड, रौनक, क्या दिल्ली के लिए रौनकें बाहर ला पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तमिलनाडु, अंतिम लम्हों में तमिलनाडु की इस टीम ने गजब का जज्बा दिखाया है।
चुस्ती फुर्ती दिलेरी दिखाई है। एक कार्ड जरूर मिला है अनुशासनहीनता का, लेकिन अब शायद उसके मायने कम रह जाएंगे। 3 अंक की बड़ी बढ़त। ये देखिए, ये अंतिम रेड है। समय समाप्त होने वाला है और समय समाप्त हो गया है। जीत तमिलनाडु के नाम। लड़कर हारी दिल्ली, दिलेरी से खेलकर हारी दिल्ली, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आज के मुकाबले की विजेता टीम तमिलनाडु की। मुकेश कानन की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस ढंग से उन्होंने अपनी टीम को एकजुट बनाए रखा, जिस ढंग से वो जीतने के लिए जज्बा बरकरार रखा। अंतिम लम्हों में जब जरूरत थी तब रेड किया, तब जीत दर्ज की। लाजवाब प्रदर्शन और ये मुकाबला कई मायनों के लिए याद किया जाएगा। 39-36 फाइनल स्कोर।